हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और जो आपका पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर में टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, पेपर कोड आपका E104, इसका आज हम लोग छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, एडगर डेल का शंकु प्रतिमान या मॉडल। ठीक है, तो एडगर डेल ने जो ये मॉडल दिया था, ठीक है, काफ़ी कुछ उसके बाद में इन्होंने निकाला था कि बच्चा कैसे सीखता है, कितना कहाँ से कैसे क्या सीखता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। एक बार मतलब देखने के बाद आपको वीडियो टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग बिलीव रखिएगा, यकीन रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखिए, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी हेल्प होगी। सारी फाइल्स, असाइनमेंट फाइल्स वगैरह या जो भी अपडेट आती है वहाँ पे भेज दी जाती है, आप लोगों को मिल जाएगा। नोट्स वगैरह के बारे में मैं बाद में वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम शुरुआत में नहीं। ठीक है, क्योंकि ठीक है ना, हाँ, समझ में आए तो आप लोग खुद ही लास्ट तक देखेंगे वीडियो को। तो ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं क्या था एडगर डेल का शंकु प्रतिमान या मॉडल। एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत देखते हैं। एडगर डेल का शंकु प्रतिमान या मॉडल, एडगर डेल कोन मॉडल या कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर हम एडगर का जन्म की बात करें तो 27 अप्रैल 1900 को हुआ था। 8 मार्च मतलब मृत्यु हुई। जन्म स्थान वेंसन, US अमेरिका। शिक्षा शास्त्री थे, एक प्रोफेसर थे कहाँ के, लोहिया विश्वविद्यालय अमेरिका। ठीक है, पुस्तक है इनकी, ये पुस्तक है इनकी, एक मिनट, ये जो पुस्तक है इनकी, ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग। ठीक है, इसे जरूर याद रखना आप लोग। एडगर डेल के शंकु प्रतिमान का अर्थ, ठीक है, ये है वो लोहिया के मतलब अमेरिका के लोहिया विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री एडगर डेल ने शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की प्रभावशीलता को स्पष्ट करते हुए अनुभव शंकु का प्रतिपादन किया। इन्होंने पुस्तक ये है 1969 में। ठीक है, ये चीज़ छोड़ते हैं, हम सीधे अपने उस पर आते हैं। ठीक है, और ये भी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अनुभव की प्रक्रिया को, ठीक है, मनोवैज्ञानिक और आंतरिक हुई प्राय निम्नलिखित स्रोतों या साधनों से क्या है, विद्यार्थी अनुभव प्राप्त करने में सक्षम होता है। ज्ञानेंद्रियों से, मतलब ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या आता है आप लोगों को पता है, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा। ठीक है, जैसे इन चीज़ों से जो भी मतलब बच्चा सीखता है वो बहुत जल्दी सीखता है और उसे अनुभव प्राप्त होता है ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा वो रहता है। ठीक है, चित्रों तथा अन्य रूप से प्रस्तुत आकृतियों का अवलोकन, ठीक है, देखेगा बच्चा, कोई भी चीज़ दिखाओ या उसे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो सभी चीज़ें इस मॉडल में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई है। तो सबसे पहले मॉडल ही समझ लेते हैं ताकि सभी चीज़ें आसानी से आप लोगों को समझ में आ सकें। तो यहाँ पे इन्होंने जो बताया, अधिगम कम प्रभावी, मतलब जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, जैसे मतलब ये ऊपर को जाता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ चीज़ें जो हैं, शाब्दिक प्रतीक या जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे मतलब मौखिक संकेत, यहाँ से मतलब सबसे कम मतलब बच्चा सीखता है, आप ये समझिए। ठीक है, सबसे कम प्रभावी अनुभव होता है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा होता है तो ये होता है कहाँ पे, यहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा प्रभावी वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। ये चीज़ें क्या है, इसमें 11 स्टेप्स होते हैं। एक मिनट, यहाँ पे मैंने अच्छा बताया होगा ना, इसमें सबसे प्रत्यक्ष नीचे अनुभव को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने लग रहा लिखा नहीं है ना, होगा। ठीक है, तो इसमें मतलब इन्होंने बताया था, इसमें 11 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सबसे अधिक अनुभव की प्रबलता सबसे अधिक होती है। अच्छा, इसमें 11 स्टेजेज होती हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो पहली है वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। दूसरा है आपका नियोजित कृत्रिम अनुभव। तीसरा है नाटकीय प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, चलचित्र, ये सभी हैं। ठीक है, क्या है ये चीज़, सबसे पहले बताएं, आप लोगों को दिखाते हैं। चालक कौशल मतलब सूचना, सबसे ज़्यादा जो बच्चा, ये यहाँ से जो देखो मैंने कलर भी अलग तरीके से कर रखे हैं। ठीक है, ये सब नोट्स में मैंने दे रखा है और नोट्स से ही मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, ये जो 4 चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, नियोजित कृत्रिम अनुभव हो गया, ठीक है, या करके अनुभव प्राप्त करना, करके सीखना है ना, वो वाली चीज़ होगी। नाटकीय अनुभव या अभिनयात्मक भागीदारी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब बच्चा जैसे, ठीक है, सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ लर्निंग से, नॉलेज से और सूचना से, इन चीज़ों से सीखता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चा मतलब सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद में आता है क्षेत्र भ्रमण, प्रदर्शन सामग्री और चलचित्र। अभी मैं एक एक चीज़ों को बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पहले आप मोटा मोटा सा थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। तो अगर यहाँ से हम बात करें सूचना प्लस नॉलेज, ठीक है, मतलब संज्ञानात्मक कौशल। ठीक है, तो संज्ञान, यहाँ से बच्चा कितना सीखता है, अगर हम बात करें तो यहाँ से सीखता है 40%। ठीक है, और जो सबसे कम सीखता है वो ऊपर, जैसे ये यहाँ पर दिया है, या स्थिर चित्र, रेडियो प्रसारण, ये जो चारों स्टेप, तो यहाँ से बच्चा केवल 20% सीखता है। राइट है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। अब देखो इसमें जो पहला आता है आपका, एडगर डेल ने अपने प्रतिमान में लिखने को अधिक महत्व दिया है। लिखना बराबर सुनना और देखना, मतलब द्वि इंद्रिय अनुभव। ठीक है, तो इसमें प्रत्यक्ष वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, चलो हम चित्र के माध्यम से फिलहाल यहाँ पे बताओ तो इसके माध्यम से समझा देते हैं, नहीं तो हम सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। एक मिनट,
वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है। ये जिसमें पहला स्टेप है आपका क्या, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव या प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण, ठीक है। ऐसा अनुभव सबसे प्रभावशाली होता है। इसे प्राप्त करने में हमारी संवेदनात्मक इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। किसी भी कार्य को करके सीखना उसे सीखना का सर्वोत्तम तरीका है। इसे समझिए वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। अगर हम अपने बातों में कहें, या बच्चे को आप जैसे कहीं ले जाते हो, ठीक है, जैसे तुम्हें ले जाना है कहीं भी टहलाने या कुछ करने, वहाँ यार बच्चा गया, 10 लोगों से मिला, बातचीतें की, ठीक है, सब कुछ मतलब, ठीक है, तो वहाँ से ज़्यादा चीज़ें सीखता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको मतलब बच्चे को ले जा रहे हैं कि आगरा ले गए, ठीक है, ताजमहल दिखाने को, तो ताजमहल दिखाने को आप ले गए, तो आप वो यार लोगों और लोगों से मिलेगा, उस चीज़ को देखेगा, चीज़ों को समझेगा, है ना, तो खुद से मतलब ज़्यादा वो कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बच्चा सीख जाएगा, ये चीज़ समझिए। नियोजित या आयोजित अनुभव, ठीक है, वास्तविकता को देख पाना संभव ना हो तो वास्तविकता को आयोजित रूप में दर्शाया जाता है, जिससे देखने वाले यथार्थ का बहुत ज्ञान हो जाता है। एग्जाम्पल ताजमहल, जैसे मैंने यहाँ पे भी ताजमहल का आप लोगों को बताया था, यहाँ पे जाके बच्चा देखेगा उस चीज़ को खुद से। लेकिन यहाँ क्या होता है, बच्चा खुद नहीं गया है, लेकिन जो उसके जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं कि आप गए हो, ठीक है, आप उसे बता रहे हो, या उसके जो फ्रेंड्स गए उसके बारे में, यार ताजमहल ऐसा था, ये ऐसा है ना, तो वो उस चीज़ को यार ना खुद से तो मतलब नहीं देख पाया, बट उस चीज़ को अनुभव कर रहा है ना, तो वो चीज़ें ज्ञान हो जाता है। ताजमहल एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, तो उससे जो नॉलेज प्राप्त होता है वो इसमें आता है ना। उसके बाद में होता है नाटकीय अनुभव या नाटकीय अनुभव या अभिनयात्मक भागीदारी। किसी मूलभूत घटना को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि घटना वैसे ही घट रही है जैसे पहले कभी घटी थी। जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई को नाटकीय अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे यथार्थता का बोध हो सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया है। अगर हम अपने बात में करें तो एक शब्द में बोले तो यहाँ पे हम स्टेज शो बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेज शो, या हम बोल सकते हैं ड्रामा करके जैसे दिखाया जाता है ना किसी चीज़ को, तो वो वाली चीज़ है। आजकल जैसे मूवीज वगैरह भी हम उसमें देख सकते हो ना, या वैसे मतलब जो मतलब सामने जैसे ना ड्रामा आप लोग समझ सकते हो, वैसे स्टेज शो करके अगर हम बात करें, है ना। प्रदर्शन में कहता है इसमें देखने के साथ साथ सुनने का भी अनुभव, देखना प्लस सुनना, ठीक है, या सुनने के साथ साथ देखने का भी अनुभव प्राप्त होता है। प्रदर्शन का आयोजन शिक्षक द्वारा ही किया जाता है, तभी विद्यार्थी दर्शक सभी विद्यार्थी दर्शक और श्रोता होते हैं प्रदर्शन में। अगर हम बात करें तो इसमें होता है मतलब डेमो देना, है ना, जैसे कोई मशीन चले उसके बारे में या उसके पार्ट्स के बारे में बताना, तो ये सब मतलब ऐसे हो जाएगा ना, प्रदर्शन किया हमने उस चीज़ का, है ना, उस चीज़ को, तो ये चीज़ आ जाएगी। क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक यात्रा, इस प्रकार की प्रबंध द्वारा स्कूल और समुदाय में संपर्क स्थापित किया जाता है। इससे विद्यार्थी मूल अनुभव मतलब कोर एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, मूलभूत अनुभव हो जाएगा। प्रदर्शनी तथा संग्रहालय, ठीक है, विद्यार्थियों को कक्षाओं से बाहर किसी प्रदर्शनी तथा संग्रहालयों में ले जाता है जहां वस्तुओं को मूल रूप से दिखाना संभव होता है, ठीक है। ये भी आप लोग समझ रहोगे, है ना। प्रदर्शनी तथा संग्रहालय हो गया आप लोगों को, मतलब जैसे कोई टिप्स वगैरह पे ले जाना, है ना, वहाँ फिर बच्चे क्या करते हैं, मतलब खुद जाके देखते हैं वो चीज़, है ना। फिर रेडियो, मतलब रेडियो में इसमें क्या होता है, केवल श्रव्य इंद्रिया, मतलब केवल आप सुन सकते हैं, क्या आता है, कान आता है, क्रियाशील रहती हैं, जबकि दूरदर्शन टीवी में 2 इंद्रियां काम करती हैं, ठीक, उसमें देखते भी हो सुनते भी हो, तो ये चीज़ होगी। और उसके बाद में यहाँ हम बात करें, चलचित्र देखा जाता है तथा सुना भी जाता है, अर्थात 2 इंद्रियां सक्रिय रहती है इसमें चलचित्र में। चलचित्र तो आप लोग समझ ही रहे होगा ना, मतलब मूवीज वगैरह दिखाना, वो चीज़ आ जाएगा। अचल चित्रों में अगर हम बात करें तो स्लाइड हो जाएगा, जैसे फिल्म स्ट्रिप वगैरह हो गया, प्रोजेक्टर आदि जैसे, ठीक है, उनसे जो नॉलेज मतलब गेन होता है वो चीज़ आ जाएगी। दृश्यात्मक प्रतीक, मतलब दृश्यात्मक प्रतीक, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंप्यूटर में मिनी वाइज, अच्छा जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो मतलब जैसे कंप्यूटर में मिनी वाइज वगैरह का वैसे ही उपयोग करते हैं ना, तो मतलब वो चीज़ यहाँ पे वैसे आ जाती है ना। और शाब्दिक प्रतीक में अगर हम बात करें, मतलब मौखिक संकेत में अगर, तो यहाँ पे अगर जैसे हम बात करें तो मतलब जैसे आप जाते हैं कहीं चलने तो नो पार्किंग वगैरह लिखा होता है, या जो वो उस पे रोड पे वो होते हैं ना, इधर मुड़ो उधर मुड़ो, वो चीज़, वो वाली चीज़, तो वहाँ से कहाँ तक कितना सीख पाएगा, बहुत कम बच्चा सीख पाएगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें थी इस चीज़ में। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। समझ पाए तो एक बार कमेंट कीजिएगा, और नहीं समझ पाए तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा वीडियो बना के फिर समझाऊंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, ताकि चीज़ें आसानी से समझ आ सकें, ठीक है। फिलहाल आगे हो गए, और जो मैंने मैराथन कराई उसमें अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग देख लीजिएगा। एडगर डेल के शंकु प्रतिमान मॉडल की उपयोगिता क्या है, अधिगम अनुभव की व्यापक एवं गहन इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों पर निर्भर करती है। बहुइंद्रिय, ये सब वही चीज़ें हैं। शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग से ज्ञानात्मक पक्ष भावात्मक पक्ष विकसित होता है तथा धारणा, ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष भावात्मक पक्ष, ये हो गया, ये सभी चीज़ें हैं, राइट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो
मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, नोट्स के बारे में जो स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं वो नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हो। और कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नोट्स के साथ में 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 6 साल के आप लोगों को मिल जाएंगे, और साथ में मतलब काफ़ी कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी वहाँ से, आप लोग ये समझिए।